हुए टकराव के बाद ही शुरू हुई। नेतन्याहू और ट्रंप ने सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकाने पर ही हमला किया और जब जंग इसके आगे बढ़ी तो पूरी खाड़ी जलने लगी। अमेरिका और इजराइल को अंदाजा भी नहीं था कि तेहरान बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक ताकत के साथ पलटवार करेगा। ट्रंप और नेतन्याहू बार बार दोहरा रहे हैं कि वो ईरान को कभी परमाणु ताकत हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन अभी तक की डील में ईरान ने परमाणु शर्तों को सबसे आखिर में रखा है। ईरान ने तो अपने परमाणु प्रोग्राम पर किसी तरह की बात करने से भी इनकार कर दिया है। We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Some days actually more oil coming out of the Strait than came out before the war even started. So there's this element of the where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. अमेरिका और ईरान के बीच जून में 14 पॉइंट पर समझौते हुए थे। इसमें हॉर्मुज खोलने, अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और ईरान की फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करने पर सहमति बनी थी। लेकिन इसके बाद भी अभी तक दोनों देशों के बीच फाइनल डील पर कोई भी क्लियर स्टैंड सामने नहीं आया है। अंतिम समझौते के लिए दोनों के बीच अभी भी बातचीत जारी है। परमाणु प्रोग्राम पर अभी भी अमेरिका और ईरान में टकराव बरकरार है। तो सवाल है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत आगे बढ़ेगी या मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान का टकराव सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। ईरान का परमाणु मुद्दा अभी तक गर्म है। कई महीनों से मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान और अमेरिकी टकराव की वजह से जंग की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। तेहरान बार बार दावा कर रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अपने अधिकारों को हासिल करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी विवाद सिर्फ मिसाइलों का नहीं, सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो दोनों पक्षों के बीच लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। नब्बे मिनट की बाद 9 घंटे चला बारूद। पुतिन ट्रंप की बात, यूक्रेन पर प्रहार। रूस यूक्रेन जंग में ना तो बारूदी हमले रुक रहे हैं और ना ही वार्ताएं रुक रही हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि युद्ध को 4 साल 4 महीने और 12 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं। यानी जुलाई का महीना अभी से ही ज़ेलेंस्की के लिए जहन्नुम साबित होने लगा है। इधर 7 जुलाई से तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो का 2 दिन का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस को घेरने के लिए नेटो कुछ बड़े फैसले ले सकता है। हम आपको सबसे पहले यह दिखाते हैं कि रूस ने जिस तरह से ट्रंप से बातचीत के दौरान ही यूक्रेन पर हमले किए हैं, उसका सबसे ज्यादा असर अब जमीन पर दिखने लगा है। नब्बे मिनट में 4 साल की जंग, 6 जुलाई का
सबसे बड़ा हमला। अंधेरे में डूबा कीव शहर और अचानक आसमान में लाल और पीले रंग की चमकती रोशनी साबित कर रही है कि जुलाई का महीना ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के लिए जहन्नुम साबित होने लगा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी।